वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक नए सेंटेंस की। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमें प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा, और अच्छा नाविक वही माना जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी, धाराएं विपरीत दिशा में होने पर भी अपना धैर्य ना खोए। और आप वो ही नाविक हैं जो अभी वर्तमान में धाराओं के प्रतिकूल चल रहे हैं। आपका माध्यम हिंदी है, आपका परिवेश हिंदी का है, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखना है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको हिंदी की धारा के विपरीत यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही आपको एक कुशल नाविक बनाएगा। और इसीलिए जिस कवि ने भी, जिस शायर ने भी, जिस रचनाकार ने भी बात कही है, बहुत उम्दा बात कही है। आइए बात करते एक नए सेंटेंस की, और वो नया सेंटेंस है मुझे लगा कि वह डैश 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 गया। यहाँ पर कोई भी क्रिया हो सकती है, यहाँ कोई भी क्रिया हो सकती है, और जो भी क्रिया होगी उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उसकी इंग्लिश बनाई जाएगी, उसकी इंग्लिश यूज़ की जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि आखिर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना कैसे है, ऐसे सेंटेंसेस की अंग्रेजी कैसे बनेगी, और ऐसे सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ही आसान है, और इंग्लिश में आप ऐसे सभी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि वह, बीच में क्रिया आएगी और गया। ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये समझना है। आइए यहां पर समझते हैं पहले कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे करें। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा, मुझे लगा कि, तो आई थॉट, मुझे लगा कि, इसके लगाएंगे आई थॉट, फिर ही, और ही के बाद यहां पर लगाएंगे गॉट, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस अगर इस टाइप का आ रहा है, मुझे लगा कि वह समझ गया, ठीक है, मुझे लगा कि वह पहुंच गया, मुझे लगा कि वह खो गया। देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मुझे लगा कि वह समझ गया, मुझे लगा कि वह समझ गया, फिर मुझे लगा कि वह खो गया। ठीक है, मुझे लगा कि वह समझ गया, मुझे लगा कि वह खो गया, मुझे लगा कि वह पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। तो बहुत जरूरी चीज है यहां पर ये समझना कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बताया है मुझे लगा कि, मुझे लगा कि, तो इसके लिए लगाना है आई थॉट। यहां पर कुछ लोग दैट का भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देयर इज नॉट एनी सच प्रॉब्लम कि यहाँ पर दैट का यूज़ करोगे तो कैसा रहेगा, नहीं यूज़ करोगे तो कैसा रहेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट विद आई थॉट। ठीक है, मुझे लगा कि, आई थॉट। अब पहला सेंटेंस हमारा है कि मुझे लगा कि वह समझ गया। तो पहली चीज आई थॉट ही गॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, मुझे लगा कि वह गया।
ये पार्ट हम सबसे पहले कर देंगे, ये पार्ट सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे और सबसे लास्ट में ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। समझना, ठीक है, खोना, पहुंचना, ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये सभी वर्ब हैं, ठीक है। कौन सी वर्ब है भैया? प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। और इनको हम जब भी यूज करेंगे सो वी विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। और अगर हमने इतना लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, इट मीन्स दैट यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया है एंड यू हैव लर्नड हाउ टू स्पीक सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। मुझे लगा कि वह समझ गया। तो अब भैया मुझे लगा कि वह समझ गया, अब हो सकता है समझ गया हो या ना समझा हो, लेकिन हमें सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट मुझे लगा कि, तो इसके लिए क्या शुरुआत करेंगे? आई थॉट ही गॉट अंडरस्टूड। आई थॉट ही गॉट अंडरस्टूड। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस कहता है मुझे लगा कि वह खो गया। मुझे लगा कि वह खो गया। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है? मुझे लगा कि वह गया, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं आपको, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो वर्ब है, वर्ब इज द सेकेंड पार्ट, तो वर्ब को लास्ट में लिखना है, थर्ड फॉर्म लिख देना है, बस हो गया। लेकिन शुरुआत में क्या करना है? आई थॉट ही गॉट। आई थॉट ही गॉट। सो आई थॉट ही गॉट। और खोना, खोना होता है लॉस्ट, ठीक है। तो ही गॉट लॉस्ट। आई थॉट ही गॉट लास्ट। मुझे लगा कि वह खो गया। अब एक तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है, दिस इज द थर्ड सेंटेंस इन दिस बोर्ड। और तीसरा सेंटेंस जो है वो भी सेम स्ट्रक्चर का है, तो इसीलिए हम इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने अभी दो सेंटेंसेस को किया है, जैसा भी हमने इसको समझा है। तो अब ये आपको बताना है कि व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इस पर्टिकुलर सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? हाउ विल बी स्पीक दिस इन इंग्लिश? मुझे लगा कि वह पहुंच गया। मुझे लगा कि वह पहुंच गया। हालांकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको गॉट का यूज ना भी करना हो तो भी आप बिना उसका यूज किए हुए सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, बोलना है, समझना है कि कैसे इसकी इंग्लिश बनेगी। और इससे भी एक चीज़ आगे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है। आपको अपनी जो इससे संबंधित जो आपके विचार हैं, जो भाव हैं, वो हम तक पहुंचाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम जो आपको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जिस ढंग से समझा रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें हर रोज़ वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको जैसा भी लगता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, डजेंट मैटर, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसके विषय में भी आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है कि हम अपने ऑडियंस तक, हम अपने सब्सक्राइबर्स तक, हम अपने जो भी हमें देखने वाले हैं, जो भी हमें चाहने वाले हैं, उनकी हम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कहाँ तक फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल है, आपको कोई भी फ़ायदा इससे हो सकता है, आपके नॉलेज को ये बढ़ा सकती है, तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी ज़रूर करें।
जिससे कि ये जो फ़ायदा है ये सभी को मिल जाए, आपके फ्रेंड्स को भी मिले और साथ ही साथ इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब आप वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमें भी ऐसा महसूस होता है, लगता है कि हाँ हम सार्थक कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और दूसरों का भी। तो आप इस माध्यम से आप इस तरह से हमें इस बात का ज्ञान करवाएं, आप हमें ये बताएं कि हाँ हम जो भी काम कर रहे हैं वो सार्थक है, वो निरर्थक नहीं है, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। और अगर आप हमारी क्लास को लाइव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हर रोज़ आपको लाइव पढ़ाएं, तो उसके लिए हमारा जो ऑफ़र प्राइस चल रहा है 999 का, 999 का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कोर्स ले सकते हैं और उसमें हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से चीज़ों को बताया करेंगे। उस लाइव क्लास में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपका तुरंत आंसर देंगे और सारी चीज़ें एक्चुअल टाइम में होंगी, रियल टाइम में होंगी। तो खैर, जैसा भी आपका विचार हो, जैसा भी आपके भाव हो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपनी जो भावनाएं हैं उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।